हमने पिछली बार क्लास में क्या बताया था, हमने डायमेंशंस की बात करी थी। तो लास्ट टाइम पर हमने सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर जो है उसकी डायमेंशंस की बात करी थी ना। अगर आपको याद हो तो इसमें सिंगल फेज में क्या था, अगर मैं ये कहूँ कि ये चीज़ मिटा दूँ तो एक तरह से सिंगल फेज हो जाता है, ऐसा ही है ना। क्योंकि सिंगल फेज में आपका अगर हम बात करें, सिंगल फेज हमारा सिंगल फेज की कोर जो है इस तरह की होती है, होती कि नहीं होती? यस सर। ओके, तो इस तरह की कोर होती है। और हमने बताया था कि भाई ये जो वाइंडिंग है हर एक कोर के ऊपर में वाइंडिंग होती है, ये बताया था। और ऊपर में जो यस है ये इस तरह का, इसमें इसका व्यू आएगा, जैसे कि ये वाइंडिंग का आ गया, नीचे ये बीच में कोर है, सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल है, ये कोर है, इस तरह से बताया था आपको, राइट। अब यस सर। ये जो है सिंगल फेज में सिर्फ 2 ही कोर होती हैं, तो इसलिए इस तरह का ये व्यू बनेगा आपका, राइट। ये आपको बताया गया था। अब देखिए हम बात करें 3 फेज की, तो 3 फेज ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि 3 कोर होती हैं। अब ये 3 कोर कहाँ होती हैं, जैसे पहली कोर तो ये है, दूसरी कोर ये, और तीसरी कोर ये है कि नहीं है? यस सर। ओके, अब देखो क्या होता है कि ये जो है आपका ये जो कोर है, आप जानते हैं कोर ऐसे नहीं होती, कोर के ऊपर में क्या होता है, सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल। यानी कि ये जो कोर का ये पार्ट, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक के पार्ट को क्या बोलते हैं बताइए तो? यहाँ से लेकर यहाँ तक के पार्ट को एक नाम बताया था, टेक्निकल नाम, क्या नाम है वो, याद करो। उसका नाम है, क्या नाम है? लिम्ब, ठीक है, LIMB। और इसी कोर का जो हॉरिजॉन्टल जो है पोर्शन, हॉरिजॉन्टल पोर्शन कौन सा है, ये वाला और ये वाला, ये इन सब को मिलकर ही तो बनती है कोर। तो ये जो पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, योक, ठीक है, यो। समझ में आ रहा यस है ना। सर। तो यस योक सर। और लिम्ब, तो लिम्ब के ऊपर में हमारी वाइंडिंग होती है, हमने देखा था कि हमारी लिम्ब के ऊपर में ये वाइंडिंग होती है। अब ये जो वाइंडिंग डायरेक्ट नहीं होती, इनफैक्ट क्या होता है, वाइंडिंग से पहले सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल होता है। ये जो लाइन देख रहे हैं ना आप, ये लाइन, और इधर बाहर की साइड में ये लाइन, ये डायमीटर है, किसका डायमीटर है, सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल का। और वो सर्किल ये वाला है, ये जो देख रहे हैं आप, जहाँ कर्सर जो चल रहा है, ये वाला आपका सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल है। और उसके अंदर में जो आप ये देख रहे हैं, ये क्रूसीफॉर्म आकार का क्रॉस सेक्शन, ये इस लिम्ब का क्रॉस सेक्शन है, समझ में आया। तो यस सर। हर एक लिम्ब के ऊपर में वाइंडिंग है, चूंकि 3 फेज ट्रांसफार्मर है, 3 लिम्ब होंगी, और इन 3 लिम्ब के हर एक लिम्ब के ऊपर में वाइंडिंग होगी। तो मान लो ये A वाइंडिंग है, ये B वाइंडिंग होगी, और ये C वाइंडिंग हो गई, ठीक है। इस तरह से ये होता है। और जैसा कि हमने सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में देखा था, क्या देखा था, जो डायमेंशंस के जो हमने बताई थी आपको कि डायमेंशंस किस तरह से होती हैं, तो 3 फेज ट्रांसफार्मर में भी डायमेंशन उसी तरह से होती हैं। हमने आपको बताया था कि डायमीटर ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल, क्या बताया था, डायमीटर ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल बताया था ना, क्या बोलते हैं उसको, D, ठीक है, ये वाला D, देखो यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, दिख रहा है D, यहां से लेकर यहां तक,
तो यस ये भी डी हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इधर में ये भी डी हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना। ओके, और जो कैपिटल डी है वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट लिम्ब्स, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। मतलब देखो एक ये लिम्ब है और एक ये लिम्ब है, एडजेसेंट का मतलब पास पास, तो इसका सेंटर और इसका सेंटर, इसके बीच की दूरी जो है वो क्या कहलाएगी, कैपिटल डी। देखो ये कैपिटल डी ये है ना, ये डी क्या है, इसका सेंटर देखिए, और यहाँ पर इसका सेंटर, ये वही चीज़ है, तो ये कैपिटल डी का कहलाता है। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ एडजेसेंट लिम्ब्स, और उसको हमने बोला कैपिटल डी। तो स्मॉल डी और कैपिटल डी में ये डिफरेंस है। फिर हमने आपको बताया था भाई एक डब्ल्यू डब्ल्यू होता है ना। तो देखो ये डब्ल्यू डब्ल्यू है, ये डब्ल्यू डब्ल्यू कहाँ से शुरू होता है, ये डब्ल्यू शुरू होता है सर्किल के बाद में, यहाँ से, ये इधर का सर्किल और ये इधर का सर्किल, समझ में आया। या यूं कहें कि ये सर्किल यहाँ से शुरू होता है ना, ये सर्किल, और इधर में यहाँ तक, मतलब ये जो डिस्टेंस है और वो जो ऊपर वाली डिस्टेंस है वो एक ही है, अलग नहीं है। तो इसको हमने क्या नाम दिया था, डब्ल्यू डब्ल्यू। इसको हम बोलते हैं विड्थ ऑफ विंडो, वाइंडिंग विंडो 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 नहीं, विंडो वाइंडिंग विंडो नहीं बेटा, है ना, विड्थ ऑफ विंडो। बेसिकली देखो ये विंडो है आपका, दिख रहा है, ये चीज़ विंडो है, ये सर्किमस्क्राइबिंग और इसके बीच का ये यहाँ से सर्किमस्क्राइबिंग सर्किल है ना, और इधर यहाँ से शुरू हो जाता है, तो इसका बीच का एरिया है वो सर्किमस्क्राइबिंग विंडो एरिया कहलाता है। इधर में विंडो एरिया क्या हो गया, ये वाला हो गया। तो कितनी विंडो है इसमें, दो विंडो हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये एच डब्ल्यू आपका इस विंडो का ऊपर वाला सिरा और नीचे वाला सिरा, इसके बीच की दूरी। तो एच डब्ल्यू क्या हो गया, हाइट ऑफ विंडो, ठीक है, ओके। और ये जो एच वाई है, ये एच वाई क्या है बताइए आप, हाइट ऑफ योक योक, राइट, ये हाइट ऑफ योक हो गया। अब ये हाइट ऑफ योक हो गया, और ये भी हाइट ऑफ योक है, क्योंकि ये पोर्शन को हम बोलते हैं योक, है ना। और ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये ए के बराबर है, ठीक है। तो ये ए जो है लार्जर स्टैंपिंग बोलते हैं इसको हम। देखो ये यहाँ मैंने आपको मार्क किया ना, ये दिखा रखा, इधर भी दिखा रखा। तो आपको याद हो जो क्रूसीफॉर्म हमारा क्रॉस सेक्शन था वो इस तरह का था ना, देखो क्रूसीफॉर्म क्रॉस सेक्शन हमारा इस तरह का था, है ना। ये बेसिकली क्या है, ये यहाँ पर बेसिकली ये आयरन की शीट हैं, ठीक है। तो इसमें दो तरह की दो विड्थ की शीट हमने काम में ली हैं। एक विड्थ तो ये कम वाली विड्थ है जो यहाँ और यहाँ काम में ली है, और दूसरी ये ज़्यादा विड्थ की, यही है ना। तो इसका विड्थ तो क्या है, ए है, और इसकी विड्थ क्या है, बी है ना, इसकी भी बी है। और यहाँ पर जो है ये क्या है, ये बी है और ये ए है, ए, ठीक है। तो इस तरह से ये क्रूसीफॉर्म का होता है। और आपको याद भी होगा इसके चारों तरफ में जो सर्किल बनेगा, ये सर्किल ये बना, ये सर्किमस्क्राइबिंग सर्किल है, इसका डायमीटर अगर डी है तो हमने कहा था कि भाई जो ए क्या हो गया 0.85 डी और बी क्या था 0.53 डी।
पहले के लेक्चर्स में हमने ये बताया था आपको, इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब सारे डायमेंशंस हुए। और देखो ये dy, ये बेसिकली dy हमारे a के बराबर ही हो जाता है। डेप्थ, ये dy क्या हो गया, ये dy जो है डेप्थ ऑफ योक, ठीक है, योक की डेप्थ। तो ये हमारी जो योक है, ऊपर से आप देखेंगे तो ये जो अंदर में कितनी गई है यहाँ पर, है ना, वो ऊपर में टॉप व्यू में नज़र आ रही है, तो वो अंदर में इतनी गई है। और ये क्या है, a के बराबर है। तो बेसिकली dy आपकी इस केस में क्या हो गया, a हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब इतनी सारी डायमेंशंस हमने देख ली और आपने दिमाग में सारी डायमेंशंस को बिठा लिया। अब हम इनके आपस के रिलेशन जो है वो पता करेंगे कि भाई ये किस तरह से एक दूसरे के साथ में रिलेट करती हैं। तो देखिए, जब भी हम ट्रांसफॉर्मर की डिज़ाइन करते हैं कोर की, तो अल्टीमेटली हमको जो मेन डायमेंशंस जो हैं वो फाइंड आउट करनी होती हैं। मेन डायमेंशन कौन सी होती हैं, देखो ये आपका W, H ना, ये HY, ये नज़र आ रही है, ये डायमेंशंस का ही पार्ट हैं। HW है ना, WW, कैपिटल D, ये सारी डायमेंशंस आपको निकालनी होती हैं। तो इनके रिलेशन जो है आपस के, वो आपको पता होना चाहिए। तो हमने आपको सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर में बताया था कि देखो आपका D जो है वो क्या होता है। अगर D की हम बात करें तो यहाँ पर ये देखो D, ये D का क्या कैलकुलेशन हुई, देखो WW यहाँ तक, ठीक है। ये D आपका यहाँ से शुरू होता है और यहाँ ख़त्म होता है, यही D है ना। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक तो क्या है, WW, तो आप लिखो WW। और फिर आप देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया, बताइए, यहाँ से लेकर यहाँ तक D/2, यही तो हुआ, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक D है और इसका आधा हमने लिया है तो D/2। और इधर में देखो आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हुआ, और बीच में ये भी D/2। तो D, कैपिटल D इक्वल टू ये हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। अब देखो आगे बाकी डायमेंशन हम देखते हैं। और जैसे कि अभी बताया था, क्रूसिफॉर्म में हमारा जो A जो है वो क्या होता है, क्रूसिफॉर्म में A जो है वो आपका 0.85 D है, ये हम पहले से जानते हैं। B जो है 0.53 D है, ये भी A और B और D और A और D के बीच का रिलेशन है ना। अब देखो उसके बाद में अगर हम ये कहें कि भाई कैपिटल W जो है ये वाला, वो कहाँ से है, ये फ्रेम जो है यहाँ से इस एंड से लेकर फ्रेम के इस एंड तक, है ना। तो ये भी इजीली निकाल सकते हैं हम। अब देखो W में क्या क्या आ रहा है, देखो ध्यान से देखो, ये D है और ये D है ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी D हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो कैपिटल W में क्या हो गया, 2D हुआ कि नहीं हुआ, एक D ये और दूसरा D ये। अब बच गया कितना, यहाँ से लेकर इतना, ये A/2, सॉरी A/2। और इधर में भी ये कितना हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये भी A/2, ये भी A/2 है। तो ये दोनों मिला के कितना हो गया, A प्लस A, बस आ गया। तो कैपिटल W हमारा ये आ गया। अगर आपको WW अगर पता है तो ये चीज इसमें पुट कर दो ना, हो गया, राइट, है ना। ओके, अब हम बात करते हैं कि भाई हमारी जो कैपिटल H है वो क्या है ना। तो कैपिटल H जो है वो ओवरऑल हाइट ऑफ फ्रेम बोलते हैं इसको। तो आप देखो यहां से लेकर यहां तक क्या है, HW है कि नहीं है, ये HW हो गया। और यहां से लेकर यहां तक HY हो गया। और इधर भी यहां से लेकर यहां तक क्या हुआ, HY। तो क्या हो गया ये 2HY, 2HY है ना।
2hy। तो हमारा w और h जो मेन डायमेंशन है वो आ गई। अब आप कहोगे कि सर ये जब अगली कुछ क्लासेस में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में ये जो है आप देखेंगे कि एक एक करके, जैसे कि a b d d और ये सब निकालने के बाद में h y dy है ना, ये सब निकालते हैं, फिर h w निकालते हैं, w w निकालते हैं, और उसके बाद में हम कैपिटल H और कैपिटल W निकाल पाते हैं। ठीक है, ये सब होने के बाद में हम लोग इसको निकालेंगे। तो ये जो आपका है वो 3 फेज ट्रांसफॉर्मर का व्यू था। अब क्या है कि मैं चाहूँगा कि ये जो एग्ज़ाम में बहुत सी बार आपसे क्या करते हैं, एग्ज़ाम में बहुत सी बार आपसे बोलते हैं, सिंपली बोल देते हैं कि भाई आप फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाइए। तो देखो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू तो आपको दिख रहा है। एक बार आपको ये समझ में आ गया कि भाई आपके दिमाग में क्या चल रहा है, जैसे क्या होता है पिक्टोरियल व्यू जो होता है वो आपका ब्रेन जल्दी कैप्चर कर लेता है। तो 3 फेज में तो सीधी सी बात है 3 लिम्ब होंगी और हर एक लिम्ब के ऊपर में आपको क्या करना पड़ेगा, सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल की ये लाइंस भी बनानी पड़ेंगी, है ना। और उसके बाद में आपको क्या करना है, ये वाइंडिंग दिखानी है। वाइंडिंग दिखाने का ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ये डिस्टेंस कितनी रखें खाली। तो बेसिकली ये जो है ये 2 mm रख दो, है ना, और ऊपर भी 2 mm, ऊपर भी 2 mm। यहाँ ये विंडो जो भी आपके बने ना, ये जो विंडो है इसमें 2 mm गैप ये रख दो, 2 mm गैप ये रख दो ड्राइंग में, और जितनी आपने एक्सटेंड यहाँ से इसके सेंटर से किया है उतने एक्सटेंड इधर कर दो, तो बिल्कुल सिमेट्रिकल आ जाएगी वाइंडिंग, है ना। सर ये विंडो के अंदर 2 वाइंडिंग के बीच का गैप भी 2 mm रखना है। 2 mm बताया ना अभी, ये जो है 2 mm रख लो, ये भी 2 mm रख लो, ये वाला है ये भी 2 mm रख लो, है ना, योक से लेकर आपका ये वाइंडिंग का। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म गैप हो गया। तो ये तो हुआ आपका फ्रंट व्यू या एलिवेशन ये वाला। इसी को देख के आप क्या कर सकते हैं, ये आपका टॉप व्यू इस तरह से बना लिया, है ना। इसी के अलाइनमेंट में देखो ये जो सेंटर है और ये सेंटर है बिल्कुल अलाइंड है, और ये जो है आपका जो मैक्सिमम इसकी विड्थ है स्टैंपिंग की वो इसके बराबर है, और ये जो छोटे वाला है वो इसमें दिखा नहीं रखा, है ना, छोटे वाला दिखा नहीं रखा, लेकिन इसका रिलेशन हमेशा मेंटेन रहेगा। अगर आप A और B का ये रिलेशन अगर बिगाड़ देते हो ना 0.85D और 0.53D, तो आप ये इस तरह का बना ही नहीं पाओगे। तो इसलिए इस चीज़ को आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब मैं इसका साइड व्यू आपको बना के दिखा देता हूँ, तो थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो मैं इसका साइड व्यू बनाता हूँ। आपने फर्स्ट ईयर में ड्राइंग तो पढ़ी होगी, ठीक है। जब आप इस ट्रांसफॉर्मर को इस एंगल से इधर से देख रहे हैं, तो आप जब यूँ देखेंगे तो आपको क्या दिखेगी, चौड़ाई तो ये दिख जाएगी, यही दिखेगी ना। तो ये बेसिकली वाइंडिंग की चौड़ाई है, और आपको इस तरह से नज़र आएगा। देखो ये इसकी चौड़ाई है, मान लो ये इसकी सीध में आपको लाइंस जो हैं वो प्रोजेक्शन लाइंस लेनी होंगी, ये इस तरह से ये वाली, और यहाँ पर जो है हम लोग क्या करेंगे, ये हमने लिम्ब बना दिया। ठीक है, ये हमारा इस तरह से आप साइड से देखेंगे इस तरह से दिखेगा, और आप इस साइड से देख रहे हैं तो एक तो सेक्शन, एक तो जो है कट ये हो गया, तो एक तो डैश डैश लाइन ये हो गई, है ना, और एक इस एज वाली आ गई, है ना। ओके, और इसके नीचे जो है वो क्या है, वाइंडिंग है, और ये तो हमने बना लिया, ये हमने ये वाइंडिंग बना ली। ठीक है, ये हमारी वाइंडिंग बन गई। ये बाहर की साइड में ये डिस्टेंस है वो क्या हो गई, स्मॉल d, और ये अंदर वाली क्या हो गई, स्मॉल a, है ना। यस सर। और ये हाइट क्या है, कैपिटल H, है ना, फ्रेम की हाइट। हाँ, फ्रेम की हाइट,
और ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, ये क्या है लिम्ब। बताइए? लिम्ब। एच डब्ल्यू, हाइट ऑफ हाइट ऑफ विंडो। विंडो। ठीक है, देखो ये विंडो। एज ये वाला है और इधर वाला ये एज ये वाला है, तो इसके बीच की जो दूरी है वो एच डब्ल्यू तो ली थी हमने। तो ऐसा। ये आपका जो है ये साइड व्यू बन गया ना। तो आपको इसमें ड्राइंग शीट बनानी पड़ेगी, एक 3 फेज ट्रांसफॉर्मर की, एक सिंगल फेज और एक सिंगल फेज शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर की। तो अगली क्लास में जो है सिंगल फेज शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर को हम लेकर चलेंगे।